बिहार में बीपीएससी के बच्चों की जो मांग है, इस मांग को देखते हुए बिहार के राज्यपाल का इसमें एंट्री हो चुका है। अर्थात बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं, यह बीपीएससी के बच्चों से मिलने के लिए इन्होंने समय मांगा। बीपीएससी के बच्चों के जो शिष्टमंडल होती है, इस शिष्टमंडल से मिलने के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है। तो अब एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि क्या इस बीपीएससी जो 17वीं में बहुत बड़े स्कैम की जो बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है, यहाँ तक कि अब देख सकते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। चाहे पप्पू यादव की बात करें, जनसुराज के अध्यक्ष देख सकते हैं पीके यानी प्रशांत किशोर जी, पिछले 12 दिन से लगातार वह अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ये जो पिछले 12 दिन से अनशन पे बैठे हुए, इनकी अनशन को देखते हुए जिस तरह से पुलिस की आक्रामकता देखी गई, सरकार से बार बार छात्रों का शिष्टमंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा रखता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार के भी दौर पर है, विकास विकास यात्रा पर निकले हुए हैं, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है छात्रों को। इसी के बीच अभी राज्यपाल की तरफ से एक न्यूज आता है कि राज्यपाल शिष्टमंडल यानी प्रशांत किशोर के जो एक शिष्टमंडल है, जो बीपीएससी पर एक स्कैम का आरोप लगा रही है, उससे मिलने के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। इसी में आप देख सकते हैं 15 सदस्यीय टीम जो है, जनसुराज के एक सदस्य है, जिन्होंने 15 पेज में बीपीएससी की अनियमितता को इन्होंने दर्शाया है। राज्यपाल के सामने 15 पेज में इन्होंने अनियमितता को सौंपा है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्या बिहार सरकार झुक रही है? क्यों आखिर बिहार के यदि देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव हेड जो व्यवस्थापिका के प्रमुख होते हैं राज्यपाल, ये राज्यपाल को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा है। तो क्या मैं मानूं कि बीपीएससी के छात्रों के सामने बिहार सरकार झुक चुकी है, या कहीं मैं क्या मानूं कि बीपीएससी के छात्रों से मिलने के लिए जो राज्यपाल मिलने के लिए जो समय दिए हैं, मिलने के लिए जो इच्छा जाहिर की है, क्या यह संविधान के विरुद्ध है? क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है उस पर राज्य की सरकार जो होती है वह कहीं ना कहीं फैसला लेती है। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ राज्यपाल मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार की विकास यात्रा पर निकल चुके हैं। तो अब प्रश्न होता है कि आखिर राज्यपाल की क्या क्या अधिकार होते हैं, राज्यपाल किस किस चीज़ों पर इन्वॉल्व हो सकती है। तो आज हम इस सभी टॉपिक को बहुत विस्तृत से बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंतिम तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर करें। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि क्या बीपीएससी झुक चुकी है। दूसरी बात करेंगे कि हम बीपीएससी में जो ये समस्या हो रही है जनसुराज, क्योंकि जनसुराज की इसलिए बार बार नाम ले रहे हैं कि पीके जो है प्रशांत किशोर पिछले 12 दिन से इन्होंने अनशन पर, यहाँ तक कि आईसीयू में भी ये चले गए हैं। ऐसे अन्य पार्टियां, चाहे आरजेडी की बात करें, उधर पप्पू यादव जाप की बात करें, सारे पार्टियां जो है कोई रेल रोको अभियान कर रहे हैं, तो कोई ट्रैफिक रोको अभियान कर रहे हैं, तो कोई कुछ करे, यानी हर तरह से सब लोगों ने रोड पर आ चुके हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में देखेंगे कि आखिर राज्यपाल के क्या क्या अधिकार हैं, कहाँ कहाँ राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग कर सकती है, ये सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चूंकि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो अभी केरल से बिहार के राज्यपाल बने हुए हैं। और अभी ये प्रशांत किशोर है, जो पिछले 12 दिन से देखेंगे, यानी 2 जनवरी को पहले दिन इन्होंने अनशन पे थे, और आज 13 जनवरी यानी 12 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए। इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी नहीं है। प्रशांत किशोर के ही एक शिष्टमंडल जो है, शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसमें इन्होंने 15 पेज का, कहेंगे कि बीपीएससी के जो अनियमितताएं हैं, बीपीएससी की अनियमितता को 15 पेज को इन्होंने राज्यपाल के सामने इन्होंने सुपुर्द कर दिया है, यानी सौंप दिया है। यह है महामहिम बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि राज्यपाल के आखिर अधिकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राज्यपाल के अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे संविधान के जो ज्ञाता हैं उनका कहना है कि राज्यपाल को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो फैसला होती है वो सरकार लेती है, केवल राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर अपनी सहमति जताते हैं। तो आज हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना होगा कि जो बीपीएससी जो 17वीं के लेकर के जो मामला फंसा हुआ है, इसमें बिहार के राजभवन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अर्थात माननीय महामहिम जो बिहार के नए जो राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ साहब, इन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो आखिर मैटर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल के अधिकार में क्या क्या आते हैं। तो पहली बात कि राज्यपाल के अधिकार में देखिए, तो राज्यपाल जो होते हैं, राज्य की विधानसभा में जो बहुमत दल यानी बहुमत हासिल करने वाला जो नेता होता है, दल होता है, उसे यह मुख्यमंत्री नियुक्त करने का इनके पास अधिकार होती है। दूसरी यदि बात किया जाए तो किसी दल को यदि बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री ये नियुक्त करते हैं, जिनके बहुमत हासिल करने
करने की एक संभावना होती है, ये राज्यपाल के पास अधिकार है। तीसरी यदि बात किया जाए तो राज्यपाल के जो महाधिवक्ता होते हैं, यानी जिसको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। चौथा जो इनकी अधिकार होती है वह होता है कि राष्ट्रपति राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और उस वक्त देखेंगे तो राज्य के राज्यपाल से वो परामर्श लेते हैं तथा कह सकते हैं कि राज्यों के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ भी दिलाते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक को कभी भी राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्यपाल की प्रायर जो होता है, प्री जो होता है, उसमें उनका एडवाइस यानी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होती है। पाँचवीं बात कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जब कोई भी राज्यपाल राज्य के बनता है तो वह मायने सी बात है कि वो पदेन राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि बिहार का एकमात्र बंगाल है जहां पर मुख्यमंत्री वहां जो होते हैं वह राज्य विश्वविद्यालय के वो चांसलर होते हैं। मुख्यमंत्री यानी कह सकते हैं ममता बनर्जी ने इस विधेयक पारित करके राज्यपाल का दिए हुए शक्ति को उन्होंने छीन भिन्न किया है, अपने साथ लिया है। और अंतिम रूप से देखा जाए तो इसके अलावा भी राज्यपाल को कई विधायी और वित्तीय शक्तियाँ मिली हुई है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं उस राज्य का व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। इन्हीं के नाम पर किसी भी प्रकार के कानून बनते हैं और राज्यपाल जो होते हैं राज्य के पहला नागरिक होता है। तो इस तरह की इनके अधिकार होते हैं। अब यहाँ मैटर होती है कि राज्यपाल जो है बीपीएससी 17वीं जो है 17वीं बीपीएससी, तो 17वीं बीपीएससी के छात्रों से इन्होंने मिलने की जो इच्छा जाहिर की है, क्या राज्यपाल संविधान से बाहर तो नहीं काम कर रहे हैं, क्या राज्यपाल को तो ये अधिकार दिया जाता है या नहीं जाता है, क्या राज्यपाल अपनी मनमानी तो नहीं करे। ये सभी चीज़ों पर अब आगे क्या होता है, आगे जिस तरह से आएंगे उसमें हम बताएंगे। आप लोग कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या राज्यपाल संविधान के अधीन कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो आगे क्या हो सकता है, आप लोग भी अपने विचार को रखें जो हम अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।